देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के स्कूल स्टेडियम जो है वहाँ, और आज यहाँ भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप लगेगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या क्या कार्यक्रम है, कौन इसका उद्घाटन करता है, क्या कार्यक्रम करेंगे, क्या क्या जानकारी देंगे। तो मोदी जी की गारंटी का ये एक कार्यक्रम है स्कूल स्टेडियम में, और यहाँ अभी कुछ ही समय बाद में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो हम ले चलते हैं आपको स्टेडियम के इस कार्यक्रम में और दिखाएंगे क्या कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ वैन भी आई हुई है, अधिकारी लोग भी पहुँच रहे हैं, सभी विभागों मेडिकल स्टाफ भी पहुँच चुका है। तो सभी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप राष्ट्रवादी संदेश जो यूट्यूब पे है उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम आपको जो भी समाचार दिखाएं वो समय समय पे आप देखते रहें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये प्रधानमंत्री प्रतिनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार अपडेट, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान कार्ड, जिस नगर पालिका भादरा द्वारा इस प्रकार से यहाँ आज कैंप लग रहा है। अभी जो है यहाँ स्कूल स्टेडियम में लग रहा है। उसके बाद में लाला खूबराम सराफ चौक, मूर्ति चौक है, वो उसके पास में जिसको गोड़िया स्कूल भी कहते हैं, आजकल पार्किंग भी बना रखी है। तो वहाँ वो कैंप दोपहर बाद लगेगा। अब यहाँ स्कूल स्टेडियम है और यहाँ आपको कार्यक्रम ये दिखाएंगे क्या क्या लोगों को लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री की गारंटी की ये यात्रा है और यहाँ एक वैन भी आ चुकी है। ये वैन आई है और इस वैन में यहाँ दिखाई जाएंगे क्या क्या कार्यक्रम है, वो भी दिखाएंगे। तो मोदी सरकार की गारंटी है 5 साल में 13.5 करोड़ लोगों को, गरीबों को बाहर निकाला जाएगा। भारत होगा गरीबी मुक्त, इस प्रकार का एक ये है। यहाँ अगर हम आगे चलते हैं तो हर महीने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन, कोई नहीं रहेगा भूखा, ऐसा मोदी जी का कहना है। इसी प्रकार से अभी आपको नल से जल, अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन हो चुके हैं। और ये दवाओं पर कम से कम 75% का डिस्काउंट अब ज़रूरतमंदों को 23,000 करोड़ बचे हैं। सस्ती दवाई का ये है, इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और यहाँ ये मोदी जी की गारंटी का है, तो सभी विवरण आपको दिखाएंगे और नेटवर्क से यहाँ पूरी जानकारी देंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो ये राष्ट्रीय 6 उन्मूल कार्यक्रम, टीबी हारेगा हनुमानगढ़ जीतेगा, ऐसा एक कार्यक्रम है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है, लंबे समय से हल्का बुखार होता है, बलगम से खून आना, रात में पसीना आना, वज़न कम होना, भूख से कमी है तो आप टीबी हो सकती है। इसके लिए टीबी की जांच उपचार बिल्कुल मुफ्त है। निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्येक टीबी मरीजों को उपचार के दौरान 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इससे तो अपना आधार कार्ड व बैंक खाता संख्या की प्रतिलिपि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जमा कराएं, तो जिससे टीबी का इलाज हो सके। तो ये यहाँ इस कैंप में दिखाया गया है। कि विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है
जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता, नए भारत के सृजनकार ये अमृतकाल है। यही कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असल के बचाव की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो भारत के भाग्य को फैलाओ, नए भारत को गढ़ने का उनके घर तक पहुंचा। लेकिन अब हमें सेचुरेशन पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का थोड़ा सा कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है। पहला ऊपर पंकज कुमार निकाल ले। अरे भारी है अतुल जी कटे क्या दिक्कत है सबका शिकार थोड़ा सा कैमरा इतने घुमा दे साहब, थोड़ा सा इतने घुमा दे। हेलो, हेलो 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 चाहूंगा कि इधर मंच के बाईं और जो टेंट के नीचे हमारे कर्मचारी साथी बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि मंच के सामने कुर्सियां खाली हैं, कृपया वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है इस सुहावने मौसम में ऐसी योजनाएं जो वास्तव में ही जन कल्याण की योजनाएं हैं भारत सरकार की ओर से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में देखने का जो सपना संजोया है, उसके तहत आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंचासीन मेहमान भी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, अन्य जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है, आपसे गुजारिश है मंच के सामने कुर्सियां खाली है पंडाल में, वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाईं ओर जो हमारा सामियाना लगा हुआ है वहां हम चाहेंगे कि जो लाभार्थी इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थान आरक्षित रहे। 2047 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का सपना संजोया है। उसकी संकल्प आम जन जब इस बात का संकल्प लेगा कि हमारा देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस कड़ी के तहत ये संकल्प यात्रा हमारे पूरे भारतवर्ष में 15 नवंबर से लगातार पूरे भारतवर्ष में घूम रही है, आम जन को जागरूक करने के लिए और अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जो लगातार पूरे भारतवर्ष में योजनाएं चल रही है। इसका
यात्राएं चल रही है, आज हम सब इसके गवाह बने हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच अनेक ऐसी लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश हमारे तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच एक वैन, मोदी की गारंटी वैन हमारे बीच पहुंची हुई है। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मंचस्थ मेहमानों से, हमारे चेयरमैन साहिवान नगर पालिका के बलवंत सैनी, आपके साथ ही श्रीमान अनूप जी शेखावत साथ में है। इस पूरे प्रोग्राम को डील कर रहे हमारे युवा साहिवान भरत जी हरिद्वाल, हरिप्रकाश जी शर्मा समाज सेवी भामाशाह पार्षद हैं आप, दिनेश सैनी उपाध्यक्ष नगर मंडल भाजपा, जगदीश जी भगत आप अध्यक्ष हैं नगर मंडल अध्यक्ष, मंगीलाल जी गोयल नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, श्रीमती मंजू जी पुनिया, नीरज जी कंवर, रजनी जी सुगलानिया, पूजा जी पवार, आरजू अंजू कस्वा, शर्मिला जी, आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा एक वैन जो इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए हमारे बीच पहुंची है, आप कृपया उनका सभी का स्वागत करें। स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। हमारे बीच बहुत अच्छी एक सौभाग्य स्वरूप हमारे बीच एक वैन आई अच्छी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, तो आपसे गुजारिश है कृपया वैन के स्वागत के लिए हमारे वैन के जो हमारे पदाधिकारी उनके साथ पहुंचे हैं उनका भी माल्यार्पण कर, उनका तिलक लगा करके उनका भी स्वागत करें और इस योजना की विधिवत शुरुआत करें। मंचासीन समस्त अतिथियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आदरणीय विदेश मंत्री शास्त्री, आदरणीय श्यामानंद जी महाराज जो हमेशा ऐसे हमारे कामों में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद रहते हैं, सभी हमारे मंचासीन अतिथियों से गुजारिश करना चाहूंगा। शिक्षा विभाग से श्रीमान जिनेंद्र जी खन्ना कार्यक्रम में मौजूद है, आप भी साथ रहे। हमारे इस वैन के साथ पहुंचे इनका भी माल्यार्पण कर हमारे अधिकारियों के द्वारा इनका सम्मान स्वागत किया जा रहा है। सरकार की गारंटी हमारे सभी मेहमानों के द्वारा एक स्वागत स्वरूप इस वैन का सम्मान किया जा रहा है। हमारे पार्षद महोदय, हमारे सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका चेयरमैन साहब, साथ में विद्युत शास्त्री, तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत कीजिए। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियों के साथ हम वैन का स्वागत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब श्यामानंद जी महाराज, विद्युत शास्त्री, मंगीलाल जी गोयल साहब, अनूप जी, जगदीश जी भरत, हमारे सभी मेहमानों के द्वारा, दिनेश जी सैनी, समस्त मेहमानों के द्वारा जगदीश जी वैन का स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी हमारे पत्रकार महोदय जो कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी मंच की ओर से स्वागत है। आओ चेयरमैन साहब। थोड़ा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको जान करके हम वास्तव में ही एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारा देश में एक विकासशील भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो। हमारे मेहमानों द्वारा सम्मान किया जा रहा है, तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। सर्दी का मौसम है, वैसे भी ठीक रहेगा, सभी से गुजारिश है स्वागत में भी हम अपना हिस्सा बन सके। हमारे मेहमान जो आज के मंचासी हमारे जो मेहमान हैं उनके द्वारा इस वैन का सम्मान किया जा रहा है। इस वैन का सम्मान ही ऐसी शुरुआत है कि ऐसी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा उठा सके। वैन के साथ आए हुए हमारे अमरीक सिंह जी, पूरी चीज तो धीरे धीरे होगा, एक साल के थोड़ी है। अमरीक सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा, लगातार पूरे भारतवर्ष में आपकी वैन घूम रही है, तो आप भी कृपया वहाँ उपस्थित रहिए। अमरीक सिंह जी से गुजारिश करना चाहूंगा, अरे थोड़ा चलो ना करी। हाँ, अमरीक सिंह जी आए हुए हैं, गुजारिश है आप भी साथ रहिए। आपका भी सम्मान हमारे अतिथियों के करकम लोग द्वारा आपका तिलक लगा करके आपका अभिनंदन किया जा रहा है। बस देखिए थोड़ा सी आवाज। इसके साथ ही हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की छात्राएं नीतू और अंशु हैं, वो भी तिलक लगा करके स्वागत करेंगी, तो उनसे भी निवेदन है हमारे अमरीक सिंह जी जो वैन के साथ आए हुए हैं उनका तिलक लगा करके आप स्वागत करें। नीतू और अंशु कृपया जल्दी से वैन के पास पहुंचे। हमारे वैन के साथ आए हुए अमरीक सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। स्कूल की छात्राएं नीतू और अंशु अगर आवाज सुनेंगे तो जल्दी से कृपया मंच के पास, वैन के पास पहुंच जाए।
कृपया थोड़ा जल्दी करके वैन के पास पहुंचे। अमरीक सिंह जी हमारे वैन के साथ जो आए हुए हैं उनका तिलक लगा करके उनका स्वागत कीजिए। स्कूली छात्राओं के द्वारा भी साथ में स्वागत करवा रहे हैं, तो छात्राएं कृपया जल्दी से वैन के पास पहुंचे। अमरीक सिंह जी का भी तिलक लगा करके स्कूली छात्राओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। छात्राएं कृपया आगे बढ़े। श्रीमती रेणु जी निवेदन करना चाहूंगा छात्राओं की कृपया साथ रहे। स्वागत में हमारे मंजू जी पूनिया, नीरज पवार, रजनी सपनानिया, पूजा जी पवार, आरजू, अंजू जी कसवा, सरबेला जी, स्कूल की छात्राएं, अन्य हमारे समस्त अतिथि गणों के द्वारा बड़ी गर्म जोशी के साथ इस वैन का स्वागत। आप ही मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान हरिप्रकाश जी शर्मा, मंजू जी पूनिया, आप सभी से गुजारिश है मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। अब निवेदन करूंगा मेरे पास अपने अमरीक आए हुए हैं जो वैन के स्टेशन के बारे में अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उससे पहले साथ में बच्चियां हमारे मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। गुजारिश करूंगा श्रीमान अमरीक जी अपने विचारों से लाभान्वित करें। पहले तो जी भारत संकल्प यात्रा का सबको नमस्कार। पूरी भारत सरकार की ओर से जो भी यहाँ उपस्थित हैं हम सबका धन्यवाद करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज एकजुट होकर हम भारत सरकार की ओर से चल रहे हैं। तो यही भारत संकल्प यात्रा का जो प्लान है कि 2047 तक एकजुट होकर हमने चलना है। जो भी गरीबी है उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और जो भी ये भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी नई नई स्कीमें सरकार मोदी जी की द्वारा भारत सरकार की द्वारा दी जा रही हैं और इनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया, ये भारत संकल्प यात्रा वैन का संकल्प यही है कि ये वैन हर गांव में हर जगह पे जाएगी, अपने साथ लोगों को जोड़ेगी और जो इस स्कीम से वंचित रह जाते हैं उनको हर स्कीम का लाभ उठाएंगे वो। और जो पढ़ाई में अच्छे हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं बिना पेंशन के उनको पेंशन लगेगी। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में अच्छे नंबर आने वाले का धन्यवाद किया जाएगा। और जो योग्य हैं नौकरी के उनको नौकरियां दी जाएंगी। ये वैन 2047 तक 2,70,000 गाँव में से होती हुई हर जगह पे हर आदमी के पास हर व्यक्ति के पास पहुंचेगी और भारत संकल्प यात्रा की जानकारी देगी कि कोई भी इंसान जो भारत सरकार की ओर से मोदी जी की ओर से जो भी स्कीम चलाई जा रही है उनसे वो वंचित ना रह जाएं। हर स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जी जो हमारे मुख्य अधिकारी आए हैं, ईओ साहब जी का धन्यवाद करते हैं। और जो सामने हमारे योगिनी साहब बैठे हुए हैं हम सभी का धन्यवाद करते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करवाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही जी, गर्म सर्दी बहुत है, गर्म हो जाओगे जोर से। भारत माता की, भारत माता की जय। जय हो जी, धन्यवाद, शुक्रिया। के पास मालाओं को तैयार रखें ताकि समय नया न हो। हमारे मेहमानों का हम लोग स्वागत करेंगे तो जितनी भी आगे कृपया जो माला लेके आए हुए हैं एकदम झुपड़ी में दिखाई दे रही है मंच के पास इनको अलग अलग करके तैयार रखें। उनकी भी ड्यूटीज है। हमारे समस्त अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे सभी मेहमान दीप प्रज्वलन के साथ आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका लाभ लेकर के हम एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सपना है कि विकासशील से हम विकसित राष्ट्र में जाए। आज पांचवी छठी जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हमारे भारत की है। मोदी जी का सपना है कि हम आगामी समय में इसको तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर के जाएंगे। बहुत बड़ी बात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाने के लिए जो सपना संजोया है, उसके लिए जरूरी है कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर के हम इस देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाए। गुजारिश है हमारे आदरणीय श्यामानंद जी महाराज, आदरणीय विद्युत पूज्य शास्त्री का माल्यार्पण कर सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच पार्षद गौरव जी सोनी मौजूद हैं। गौरव जी सोनी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंच पर नगर पालिका चेयरमैन साहिबान बलवंत जी हैं, उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। गुजराल जी खोटेवाला आपसे भी गुजारिश है श्रीमान भांगीलाल जी गोयल, नेता प्रतिपक्ष और वैसे बहुत बड़े भामाशाह के रूप में आपका नाम जाना जाता है, आपका भी माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं गुजराल खोटेवाला। निवेदन इसी कड़ी में कन्हैयालाल जी स्वामी, श्रीमान कन्हैयालाल जी स्वामी आपसे भी गुजारिश है अनूप जी शेखावत हमारे मंच पर आसीन है, अनूप जी शेखावत, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे नगर पालिका में जयंत साहब श्रीमान सुरेंद्र प्रताप जी आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मंच के ऊपर भक्त जी हरिद्वार बैठे हैं, उनका आप माल्यार्पण कर स्वागत। श्रीमान रामस्वरूप जी यादव आपसे भी गुजारिश है हमारे मंचासीन आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंच के सामने जो खड़े हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, पीछे से डिमांड आ रही है ताकि आप अपना स्थान बैठने की व्यवस्था है। हरिप्रकाश जी शर्मा का माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं। हमारे मंच पर मंजू जी गुड़िया बैठी है, उनका भी सम्मान करने के लिए पूजा जी पवार और शारदा जी स्वामी आपसे भी गुजारिश है कृपया हमारे मंचासीन मंजू जी गुड़िया, उनका भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। डाल दो जी, डाल दो। हमारे मंच पर पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा मंडल के दिनेश जी सैनी हमारे मंच पर बैठे हैं। आदरणीय हरिप्रकाश जी से गुजारिश करना चाहूंगा कृपया दिनेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। देखियो साहब मैं पूजा जी सैनी दिखाने वाले दिखाते चाहिए। पूजा जी सैनी आपका माल्यार्पण कर सम्मान किया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बड़ा सम्मान है नगर पालिका में, आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये माल्यार्पण केवल आपका सीधा सम्मान नहीं है, नगर पालिका बड़ी अपेक्षा से आपको देख रहा है। आप कार्यक्रम में उपस्थित है इस उम्मीद के साथ कि हर जन कल्याणकारी योजनाओं को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे करके लोगों को इस सुविधाओं के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। समय की नजर हमारे जो सभी सम्मानित अतिथियों के लिए 2 लाइनों के साथ जो हमारे मेहमान अगर बच भी गए हैं तो कहना चाहूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जनता के नाम, इस देश के नाम जो संदेश हमारे सामने है वो प्रसारित करें। सभी से कृपया ध्यान मगन होकर के सुने। हाँ जी, एक बार फिर से नमस्कार। हमारे पास जो वैन आई हुई है जी, इसमें जो भी संदेश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से वो अभी को आपको दिखाया जाएगा, तो कृपया सभी को रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हम प्ले करने जा रहे हैं जी वीडियोस। थैंक यू जी। संदेश वो देश के नाम जो दिया जा रहा है
गीत के साथ हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही अब हमें रोक नहीं सकते।
Yes, on the moon. यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है। यही समय संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान संकल्पों से सिद्धि की मंजिल की ओर बढ़ रहा है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, सूरजमल का शौर्य महान, होगा बहन बेटियों का सम्मान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान। एक दशक पहले महिलाओं और बहनों की सेहत पर उनकी रसोई ही भारी पड़ रही थी। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा का। आज राजस्थान में 69,26,000 से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन ने उस दुश्मन को भगाया है। एक समय ऐसा भी था जब गरीबों के आवास के सपनों के साथ बिचौलिए खेला करते थे। संकल्प था गरीबों के सर पर ईमानदारी से छत उपलब्ध हो। आज राजस्थान में पीएम आवास योजना द्वारा सभी सुविधा युक्त 18,75,000 से अधिक घरों का हुआ है निर्माण। एक समय था जब महंगे 1,10,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड से मिलता मुफ्त इलाज। जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाओं ने भी लाई है चेहरे पर मुस्कान। एक समय ऐसा भी स्वागतम 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 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हर व्यक्ति के लिए पहुंच रही है, उनमें से ही एक प्रधानमंत्री स्वनिधि कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों से कि कृपया ऐसे जिनके मैं नाम ले रहा हूं उनको कार्ड देकर के उनका सम्मान करें। हमारे समस्त मंचासीन अतिथि चेयरमैन साहब जगदीश जी गर्ग, मांगीलाल जी गोयल साहब, ईओ साहब, दिनेश जी, हरिप्रकाश जी, अनूप जी, सभी से गुजारिश करना चाहूंगा। आमिर खान, सबसे पहले आमिर खान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे अतिथियों के पास पहुंचे, अपना कार्ड लेकर के हमारे इस योजना के बारे में जो जिस मंच के पास तैयार रहे, कृपया एक एक करके हमारे मंच के ऊपर उपस्थित होते रहे। हमारे समस्त मंचासीन आपके सम्मान के लिए आपको ऐसा एक लघु जो दस्तकार है उनको अपना काम शुरू करने के लिए बहुत बड़ी योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है उसके कार्ड देकर के आपको वितरित सम्मानित किया जा रहा है। आमिर खान जी कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। आमिर खान जी सबसे पहले कृपया मंच के ऊपर पहुंचे।
हमारे अतिथियों से अपना कार्ड 20,000 रुपए और लगातार ये क्रम चलता रहता है। रमेश कुमार, हमारे दूसरे साथी रमेश कुमार मंच के ऊपर पहुंचे, उनके साथ असलम खान, तीसरे साथी हमारे असलम खान, वो भी हमारे अतिथियों के पास बिल्कुल तैयार रहे। पंकज कुमार और श्यामलाल कृपया मंच के ऊपर तैयार रहे। बारी बारी से सभी मंच के ऊपर आकर के हमारे अतिथियों से अपना कार्ड प्राप्त कर लें। पंकज कुमार और श्यामलाल, अमीर खान, रमेश कुमार, असलम खान, पंकज कुमार और श्यामलाल, समय की नजाकत को देखते हुए 5 लोगों को आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है। वैसे बड़ी खुशी की बात है कि 338 लोगों को हमारे इस बैंकिंग सेवा क्षेत्र की ओर से लोन वितरित कर दिए गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सभी हमारे 500 जो लाभार्थी हैं कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंचते रहिए। आमिर खान जी, रमेश जी, असलम खान, पंकज कुमार और श्यामलाल जी, जिनके नाम मैंने 500 के लिए हैं, कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंच जाए। देखना सामने देखिए। ठीक है जी। हमारे 500 लाभार्थी कृपया हमारे अतिथियों से सम्मानित अगर हो लिए हैं, तो हमारी इसी कड़ी में अगले जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो जिनका सम्मान किया जाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें एक नाम दिया गया था, वो अगर आए हुए तो उनका माल्यार्पण द्वारा उनका सवाल होगा। आयुष्मान कार्ड के तहत जो हमारे लाभार्थी हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत कांता आयुष्मान कार्ड के तहत उनको भी कार्ड देकर के सम्मानित किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही शानदार योजना आयुष्मान कार्ड के रूप में जो वर्तमान में 5 लाख और उसको बढ़ाकर के भी हमारे भारत सरकार 10 लाख करने की योजना बना रही है। बहुत बड़ी बात है, अच्छा हमारे आम आदमी के लिए फायदा है। तो कांता जी करके आगे पहुंचे, आयुष्मान कार्ड आपको हमारे अतिथि देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस महामारी टीबी के रोकथाम में जिन्होंने इसका पूरा फायदा लेकर के इस कल्याणकारी योजना को जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें जो फायदा लिया है वो भी कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में जो एक लाभार्थी हैं, संस्था क्षेत्र में भी हमारे कुछ लाभार्थी हैं, उनका भी माल्यार्पण करके सम्मान किया जाना है। अगर मौजूद हो तो पहुंच जाए। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, संस्था क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, तो भारत आयुष्मान कार्ड के तहत जिनको लाभ मिला है, हमारे डॉक्टर साहिबान आपको आयुष्मान कार्ड देकर के आपका सम्मान कर रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड में जिनका नाम आया है वो कृपया टीबी उन्मूलन में जिनका नाम है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में जिनका नाम है, आदरणीय डॉक्टर साहब लोकवाल जी स्वयं मंच के ऊपर उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जिनका भी इस लाभार्थी योजना में जिनका लाभ हुआ है, हमारी इस जन कल्याणकारी योजना का जिनके अपने जीवन में जिन्होंने फायदा उठाया है, इस आयुष्मान कार्ड के तहत डॉक्टर साहब अन्य अतिथिगण स्वयं उसको कार्ड देकर के उसका सम्मान कर रहे हैं। अरे पीछे हट जाओ, आयुष्मान कार्ड चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में अपना दम ना तोड़ दे, कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, ऐसा आयुष्मान कार्ड हमारे भारत सरकार की ओर से जो बनाया जाता है, आम आदमी को जो पैसों के अभाव में जिसके लिए मजबूरियां हो जाती है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड एक वरदान से कम नहीं है। ऐसे ही कुछ लाभार्थियों को हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और पीछे हो जाओ माइते, जो भी लाभार्थी हैं, निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लाभार्थी हैं कृपया एक साथ ही अपना ग्रुप फोटो बना लें, क्योंकि समय की बेहद कमी है। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी मुहैया करवाएंगे। आगामी समय में अनेक कार्यक्रम होने हैं, तो जो भी लाभार्थी हैं उनसे गुजारिश करके एक अपना संयुक्त फोटो बनवा लें। अन्य लोग भी ऐसी योजनाओं से प्रेरित हो, ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार प्रसार भी करें, निवेदन करना चाहूँगा। इस प्रकार से जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा पे लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है और लोगों का
पंजीकरण भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ भादरा में हुआ। ऐसे कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है। आज भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच के ऊपर है। अन्य जो भी लोग खड़े हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कृपया मंच के सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। अतिथियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कृपया अपना आसन। ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भादरा में संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी का यहाँ कैंप लगा और इस कैंप में लोगों को, लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, चेक दिए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज भादरा में इस प्रकार से 2 कैंप लगेंगे। एक यहाँ स्कूल ग्राउंड में चल रहा है, उसी प्रकार से दूसरा जो है गोड़िया स्कूल में लगेगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।